आज हम जानेंगे होसिया नबी के बारे में जो खुदा की मोहब्बत, ईमान और अजीम रहमत की एक खूबसूरत मिसाल है। आज हम होसिया और जुमर के बारे में जानेंगे। बाइबल मुकद्दस के इस हिस्सा को आखिर तक सुनिएगा क्योंकि ये आपके ईमान को बढ़ाएगा। सामरिया के एक इलाका में अपने घर में एक आम सा आदमी अपने घुटनों के बल दुआ कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी और रूह दुआ कर रही थी, ऐसा कि वो किसी से बात करता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि होसिया था, खुदा का एक ईमानदार और सच्चा नबी। होसिया ने दुआ की, आए खुदावंद मुझे अपना रास्ता बताए कि आपकी मर्जी क्या है। अचानक एक आवाज आई जिसमें कुदरत थी और पूरे कमरे को कुदरत से भर दिया। ये कोई आम आवाज नहीं थी बल्कि ये यहोवा खुदा की आवाज थी जो होसिया की दुआ का जवाब था। होसिया उठ, मैंने तुझे एक खास काम के लिए बुलाया है। होसिया की आंखें खुल गई और दिल धड़कने लगा। ये पहली बार नहीं था कि जब खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने बड़ी संजीदगी से खुदावंद से कहा, खुदावंद आपका हुक्म क्या है? यहोवा खुदा ने फरमाया कि जा एक बदकार औरत से शादी कर ले। वो तेरे प्यार को तोड़ेगी लेकिन तुझे फिर भी उससे प्यार करना है जैसे मैं बनी इसराइल से करता हूँ। ये सुनते ही होसिया कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। ये हुक्म उसके लिए मुश्किल था कि एक नबी कैसे एक बदकार औरत से ब्याह कर सकता है जो अपनी पाकीज़गी ही खो चुकी हो। ये कोई आम काम नहीं था बल्कि खुदा के मंसूबा के पीछे कुछ बड़ा छिपा था। होसिया ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में वफादारी था। ऐ खुदावन, जैसा आपका हुक्म है मैं वैसा ही करूंगा। यहाँ इसराइल की गलियों में एक औरत घूम रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे उसको किसी की तलाश है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या इसका नाम जुमर है। इसकी जिंदगी आसान नहीं थी। इसने कई आदमियों के साथ रिश्ता बनाया लेकिन इसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। हर रिश्ता इसके लिए बराए नाम था। कभी इसने सोचा था कि ये दुनिया उसके लिए अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे वो अंधेरे में जाती रही उसका दिल और उदास होता चला गया। रात होते ही जब दुनिया सो जाती थी, जुमर तब जागती, आसमान की तरफ देखती और अपने अंदर एक अजीब खालीपन को महसूस करती। क्या मैं कभी अपनी जिंदगी में सच्ची मोहब्बत नहीं पाऊंगी? ये सवाल वो अपने आप से पूछती थी जिसका जवाब उसे नहीं मिलता था। अगली सुबह जब जुमर बाजार में थी तो उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। ये कोई आम शख्स नहीं था, ये होसिया था जिसके चेहरे पर ईमान और आंखों में एक अजीब चमक थी। होसिया जुमर को देखते ही इसके पास आया और बेझिझक पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करेगी? ये सुनते ही जुमर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने ठहाका लगाते हुए कहा कि मुझे तुझसे क्या काम? तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? होसिया ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ। मैं तुझे ऐसे नहीं देखता जैसे दुनिया देखती है, होसिया ने जवाब दिया। जुमर ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वाकई उसे शादी करना चाहता है। क्या ये आदमी वाकई मुझसे मोहब्बत करता है या ये कोई चाल है? होसिया की आंखों में सच्चाई और अल्फाज में मोहब्बत थी। चंद लम्हात की खामोशी के बाद जुमर ने आहिस्तगी से कहा, ठीक है, मैं तुझसे ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। वक्त गुजरा और दोनों का ब्याह हो गया। पहली बार जुमर को जिंदगी में सच्ची मोहब्बत मिली। होसिया इससे बेहद मोहब्बत करता था और इसकी हर बात मानता था। वक्त गुजरा और दोनों की औलाद हुई और ये उनके लिए खुशी के लम्हात थे। लेकिन जुमर के दिल में अब भी बेचैनी थी कि क्या वाकई ये मेरी ही जिंदगी है? क्या मैं एक सीधी और बाइज्जत जिंदगी जी सकती हूँ? आहिस्ता आहिस्ता ये बेचैनी बढ़ने लगी। वो अपने माजी को पूरी तरह भुला नहीं पाई थी। उसे अब भी अपनी पुरानी जिंदगी की यादें सताती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, जुमर ने चुपचाप अपने घर से बाहर कदम निकाला। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो एक बार फिर उसी रास्ते चल पड़ी जहाँ से होसिया ने उसे बाहर निकाला था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। होसिया घर में अपने बच्चों के साथ था, लेकिन इसका दिल बेचैन था कि जुमर कहाँ गई। ये पहली दफा नहीं था कि जुमर बगैर कुछ कहे घर से चली गई हो। पहले भी वो कई दफा अचानक गायब हो जाती थी, लेकिन हर बार होसिया उसे ढूंढ लाता था।
लेकिन इस बार कुछ अलग था। जुमर अपने अंदर एक अजीब बेचैनी महसूस कर रही थी। उसका दिल कह रहा था कि घर वापस चली जा। होशिया तुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसके अंदर एक और आवाज थी कि नहीं, तेरी पुरानी जिंदगी ही तेरी असल पहचान है, कि तू शादी के इस बंधन में खुश नहीं रह सकी। और इसी आवाज की पैरवी करते हुए वो अपने पुराने पहचान वालों के पास चली गई। अगली सुबह जब होशिया उठा तो उसने देखा कि जुमर अभी तक घर वापस नहीं आई थी। उसका दिल धड़क उठा और उसने तमाम शहर में उसे ढूंढा और उन गलियों में गया जहां पहले जुमर रहती थी। उसने हर जगह उसका पूछा, लेकिन कोई उसे बताने के लिए तैयार नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सबों के साथ हो। दूसरे हिस्से के लिए इंतजार कीजिए, जल्द अपलोड किया जाएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। हालेलुया, यहोशुआ, आमीन।